जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार लोगों के आगे एक बार फिर मिथुन राशि की चर्चा लेकर हाजिर हूं। क्या है मिथुन राशि, A to Z सब जानकारी दूंगी आप सभी को। लेकिन सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं मिथुन राशि को। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। मिथुन राशि जिसका स्वामी है बुध, जिसका तत्व है वायु, जिसका स्वभाव है द्विस्वभाव मतलब के चंचल होते हैं। ये पुरुष और स्त्री दोनों का ही स्वभाव होता है। कभी बहुत नाजुक हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, अंदर से कर्मठ होते हैं, लेकिन उतने ही इमोशनल होते हैं। और शूद्र वर्ण माना गया है और दिशा इसकी पश्चिम मानी गई है। तो पश्चिम दिशा में इनका भाग्योदय हो सकता है। इनके कलर जो होते हैं, इनका कलर है हरा, जो कि बुध का कलर है, जो पूरा आपकी सृष्टि का कलर है। बुध जो आसमान में स्थित है उसके हिसाब से हमारी पूरे ब्रह्मांड में जितनी हरियाली छाई हुई है वो मिथुन राशि का ही द्योतक है, बुध का द्योतक है। और हरियाली मतलब कि बुध आपकी कुंडली में अगर अच्छा हो मिथुन राशि वालों के तो आपकी बहुत उन्नति होती है। इनके जो फेवरेबल इनको कलर्स हैं वो हैं हरा, सफेद, हल्का पीला, गुलाबी, काला, नीला, चॉकलेटी भी कहीं कहीं इनको सूट करता है। और ये पेस्टल कलर्स भी पहन सकते हैं। जो इनको सूट नहीं करता है वो कलर है इनके लिए लाल और पीला, तो वो भी ये पहन सकते हैं। ऐसा कोई वहम दिल में मत पालिएगा, ना मैं कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हूं जो आपको वहम पाल के जाएगी। आप सभी कलर पहनिए, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब हो, कुछ खास काम करने जाना हो, कुछ ऐसी चीज हो जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो, तो उस दिन अवॉइड कीजिए कि आप लाल और पीला ना पहने। और अगर आपका गुरु और मंगल दोनों अच्छा है तो वो भी आपको फलेगा, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं। इनका दिन है बुधवार और इनका रत्न है पन्ना। अब इनके कारक ग्रह कौन से हैं, तो इनका पंचमेश यानी कि शुक्र, इनका भाग्येश यानी कि शनि, और ये खुद यानी कि बुध। अब इनके जो मित्र राशि कौन सी है, तो मित्र राशि में इनकी जो वृषभ राशि और मिथुन राशि, उसके बाद सिंह राशि, उसके बाद कन्या राशि, तुला राशि, फिर सीधा इसके बाद मकर, कुंभ। तो ये राशियां इनकी मित्र हैं। जो इनकी राशियां मित्र नहीं हैं वो है मेष और वृश्चिक, कर्क, और साथ में गुरु की दोनों राशियां धन और मीन। लेकिन ऐसा ना सोच लीजिए कि ये मित्र राशियां नहीं है तो इनके साथ इनकी पटेगी नहीं। कई बार ऐसे होता है कि ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी दोनों की कुंडलियों में मित्रों के अपने लोगों की पड़ी होती हैं कि एक दूसरे पर पूरा डिपेंडेंट होते हैं और उनकी भी बड़ी क्षमता है। हाँ, कहीं कहीं पर क्योंकि बेसिकली अलग हैं इसलिए उनका कहीं मतभेद हो सकता है बड़ा जोरों से, लेकिन टोटली गलत है, ऐसा भी यहाँ पर मत सोचिएगा। इनके लिए जो मारक का ग्रह है मुख्यतः जो इनका षष्ठेश वो है मंगल, जो कि षष्ठ से षष्ठ, जो आगे षष्ठ से षष्ठ अगर बात करें तो वो है मेष का घर और वृश्चिक का घर। तो ये दोनों घर जो हैं इनको तकलीफ देते हैं। तो मंगल अगर खराब बैठा हो, मंगल की इनके लग्न पर दृष्टि हो, मंगल की बुध पर दृष्टि हो, तो इनको तकलीफ हो सकती है। ये मैं बातें जो कर रही हूँ ये राशि और लग्न दोनों के अनुसार कर रही हूँ। इनका मारक गुरु भी माना गया है, इनका सप्तमेश और इनका दशमेश है वो, लेकिन गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि जीव भी कहलाता है। तो गुरु आपको कहीं ना कहीं पर राहत भी देता है। गुरु समझदारी से भी काम करता है और गुरु को सम भी माना गया है कभी कभी। तो सूर्य और चंद्र को ये सम मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि सूर्य जो है परम मित्र है बुध का। हालांकि बुध सूर्य के नजदीक आके अस्त हो जाते हैं, फिर भी बुधादित्य योग बनता है सूर्य के साथ बैठकर, मिथुन राशि हो चाहे कोई भी राशि हो। अब इनकी जो शत्रु ग्रह है इनका वो है चंद्र। तो तीन ग्रह इनके शत्रु ग्रह हैं, इनका चंद्र, गुरु और मंगल। इनसे पटती नहीं है। और महीने में आप ध्यान रखिएगा, जो मिथुन लगन वाले लोग होंगे या मिथुन राशि वाले लोग होंगे उनको मैं जितने ग्रह बता रही हूँ उतना ध्यान रखिए, जितने नक्षत्र बता रही हूँ ध्यान रखिएगा। हालांकि अपना नक्षत्र है शुक्र का भरणी, तब भी भरणी में रेवती यानी कि बुध के नक्षत्र में रेवती में, हस्ता में
और साथ में श्रवण नक्षत्र में, इन नक्षत्रों में इनको तकलीफ होती है और वो दिन इनको अवॉइड करना चाहिए जब जब ये नक्षत्र आए इनके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताई मित्र राशियां और दूसरी जो अमित्र राशियां, उसी तरह इनको धारण करने के लिए ये पन्ना पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं। नीलम अगर शनि की व्यवस्था ठीक हो कुंडली में तभी धारण करें। बिंदास नीलम ले लिया पहन लिया ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि नीलम बहुत सारी कंडीशंस देखने के बाद ही धारण किया जाता है। इनको जो ग्रह बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए वो है पुखराज और मूंगा, जबकि ये नुकसान करते हैं इनके हेल्थ के लिए हर प्रकार से और इनके कामों में। अब इनके जो भगवान है, इनके भगवान है गणपति भगवान और श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण यानी कि विष्णु भगवान भी आप ले सकते हैं। तो श्री विष्णुवे नमः, हरे कृष्णा या गणपति की किसी भी प्रकार की गंग गणपति नमः की आराधना करके ही आगे बढ़ सकते हैं। फिर ऐसे में अगर मकर और कुंभ राशि के हैं ये और इनको बुध का जाप करना है तो ये हरे कृष्णा के जाप करके जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। अब इनके लिए जो अगर मैं कहूं कि कॉम्बिनेशन किसका अच्छा होता है तो कॉम्बिनेशन बुध और शुक्र का बहुत अच्छा होता है मिथुन राशि वालों के लिए। बुध शनि का बहुत अच्छा होता है और शुक्र शनि का भी अच्छा होता है। अब इनके लिए अगर मैं कहूं कि इनको तकलीफें बॉडी में, एक तो पहले बता दूं कि मिथुन राशि का वास कहाँ कहाँ होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव की राशि है और ये जो मिथुन राशि का स्वामी है बुध, इसका पहले तो आपकी त्वचा में निवास होता है, इसके साथ आपके गले में निवास होता है, आपके श्वसन तंत्र में निवास होता है, फेफड़ों में निवास होता है, आपके कान में निवास होता है, आपके नाक में निवास होता है। इसलिए बुध को कंट्रोल करने के लिए स्त्रियों को कभी कभी नाक भी छेदे जाते हैं, कान भी छेदे जाते हैं। वैसे तो केतु के लिए भी कान छेदे जाते हैं, उसकी चर्चा फिर कभी हम बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बुध के विषय में, इनकी किडनी से भी इसका बहुत ज़्यादा संबंध होता है। इसके साथ साथ बुध का संबंध पूरे नर्वस सिस्टम से होता है। अब क्या होता है, बुध गलत घर में बैठ जाए, गलत भाव में बैठ जाए, गलत ग्रह के साथ बैठ जाए तो नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्ट्रेस हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो मानसिक रहे, मानसिक हो जाए। तो ऐसे में बुध के सारे उपाय करने चाहिए। तो जब मैं मिथुन राशि की बात कर रही हूँ तो बुध के उपाय का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको दे रही हूँ, उसे जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के स्वभाव की। तो बहुत लंबा चौड़ा मैं लिख कर लाई हूँ इनके स्वभाव के विषय में, क्योंकि बहुत ही खास लोग होते हैं ये, हाजिर जवाब, एकदम चंचल और बहुत ज़्यादा अपने आप में जिंदा दिल। ये जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की जान होते हैं। यही नहीं, ये जहाँ खड़े होते हैं इनको हंसना बोलना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बेहद लापरवाह और कभी कभी बहुत ही सिंसियर। मतलब अगर मिलनसार की बात करें तो ये मिथुन राशि वाले, इनको परिवार बहुत अच्छा लगता है, इनको मित्र बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी परिवार से ना पटे, मित्र से ना पटे तो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। इनकी अगर बात करें तो इनकी सुंदरता बड़ी तेजस्वी होती है, बड़े आकर्षित करने वाले लोग होते हैं। इनकी मानसिक प्रतिभा विलक्षण होती है, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, कूटनीति भी जानते हैं। इनकी चालाकी भी बड़ी तेज होती है, बड़े चालाक भी होते हैं, मजाकिया भी होते हैं, हंसना खेलना पसंद है इन्हें, जिज्ञासु भी होते हैं। जल्दी मन इनका छोटा हो जाता है, जल्दी ही उदास हो जाते हैं, जल्दी ही खुश हो जाते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। कभी इनकी उदासी आपने देखी होगी, एक म्यूजिक लगा दो, एक अच्छा गाना लगा दो, उठ के नाचना शुरू कर देंगे। ये भी बात बता दूं कि इनको नाचना, गाना, संगीत, सारी जो ऐसी चीजें हैं जिसमें इनको एंजॉयमेंट मिले वो इनको अच्छी लगती हैं। कभी कभी ये बहुत आलसी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सीखना और सिखाना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी सीखते हैं दूसरों से, जिज्ञासा बड़ी तेज होती है इनकी और ये छल कपट करना नहीं जानते। इनका मन बड़ा छोटा, हृदय कोमल और बड़ा ही नाजुक होता है। अगर बात करें, इनको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। जरूरत के अनुसार ये समय में खुद को ढाल लेते हैं। अगर वृद्धों में बैठेंगे तो उनकी बात करेंगे, जवानों में बैठेंगे तो उनकी बात करेंगे और एक ही समय पे बच्चों के, जवानों के, वृद्धों के, एक ही घर में सबके मित्र हो सकते हैं। ये पसंद नापसंद ना होते हुए भी कि ये मेरे को व्यक्ति पसंद नहीं है तो मैं इसके साथ बिगाड़ लूं, नहीं, ये किसी के साथ
बिगाड़ते नहीं है, सबके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। स्टेबिलिटी, मोबिलिटी दोनों एक साथ चलती हैं इनके, क्योंकि ये वायु तत्व हैं, तो ये वायु की तरह टिकते नहीं है कहीं। इनको अच्छा लगता है घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना, एक ही दिन में 4-5 जगह जाना। और ये क्या नौकरी कर सकते हैं, ये खेतीहर हो सकते हैं, ये नौकरी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की किसी ऊंचे पद पर, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, रचनाकार, क्या कहते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, टेक्नीशियन हो सकते हैं, बुद्धि को चालना देने वाले, जो कोई चैलेंज देने वाले जितने सब्जेक्ट हैं इनको अच्छे लगते हैं। कहते हैं उपदेशक हो सकते हैं, ये अनुवादक हो सकते हैं, गणित के विषय में कहीं ये हो सकते हैं, बड़े ओहदे पर सीईओज होते हैं कंपनी के, और कई जगह पर बड़ी बड़ी ओहदों पर सलाह देने वाले लोग होते हैं। डीलर्स होते हैं जो कि डील करवाते हैं बातें करके। सेल्स मैनेजर होते हैं जिससे इनको बातें करने में बहुत ही ज़्यादा चतुराई होती है और बहुत चीज़ों को जल्दी संभालते हैं। इनके अगर कोई ऑफिस है या इनका घर है तो इनको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स बहुत पसंद होते हैं। तो आप मार्केट में कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट देखेंगे तो इनके घर में वो बहुत अच्छा होगा। संबंधों को जोड़ना इनको बहुत अच्छा लगता है। एग्रेसिव होते हैं ये, काम करना बहुत अच्छा लगता है, और इनको जब लेजर टाइम होता है तब काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रेमी बहुत अच्छे होते हैं, इश्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो टूट के करते हैं, और अगर किसी को छोड़ देते हैं तो फिर उसको पलट के देखते भी नहीं। तो ये मैंने मिथुन राशि के विषय में आपको फटाफट अच्छी अच्छी जानकारी दी है। फिर इसी तरह की जानकारी लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। मैं कामिनी खन्ना अपने चैनल पर। आपको मेरी ये राशियों वाली जानकारी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।